हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इस वीडियो में ना मैंने किचन के डस्टबिन का डीआईवाई शेयर किया है और कुछ क्लिप्स डाले हैं। मेरी लड़की नेल आर्ट सीख रही है ना उसके। और ये वो सामान है जो मैंने मेले से खरीदा था। तो ये फर्स्ट है छन्नी, जो मुझे ना 30 रुपीज़ में पड़ी थी। तो अच्छी है काफ़ी। मतलब मेरे पास छोटी थी तो मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए थी। फिर ये ट्रे है तो मैंने सोचा अच्छी लग रही है 30 रुपीज़ में। और ये 50 रुपए में पड़ा था मुझे। तो मुझे थोड़ी छन्नी बड़ी वाली चाहिए थी तो मैंने ले ली। और ये छोटी वाली 30 रुपीज़ में पड़ी थी। और ये वाली मुझे मेरे पास थी एक आटे की, लेकिन उसमें ना थोड़ा होल हो गया है तो मैंने फिर ये भी ले ली। और ये नाइफ भी मुझे है ना 50 रुपीज़ में 30 में पड़ी है। तो 30 में मुझे लगा शायद धार नहीं होगी, लेकिन फिर मैंने वहाँ ही ट्राई किया था तो अच्छी खासी धार है इसके अंदर। तो ये वो सामान है जो मैंने मेले से लिया था। मेरी डॉटर है ना हेयर ड्रेसिंग, मेकअप और नेल आर्ट्स का सीख रही है। तो मैंने बताया था ना 1 तारीख को मेरी सिस्टर के यहाँ जाना है। तो उसकी डॉटर को है ना नेल आर्ट कराने का बहुत शौक है, तो उसने मेरी डॉटर को बोला था। तो उसकी फर्स्ट क्लाइंट भी है। हालांकि उसने हमने तो मना किया था उसको कि फीस मत दे, मतलब काम करने का जो भी है वो मत देना। लेकिन उसने ज़बरदस्ती दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा था, मेहनत भी लगती है। तो ये प्री मतलब उसके पहले नाखून कैसे थे, उसके बाद फिर उसने क्या क्या किया है, तो वो प्रोसेस थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है इसके अंदर, अपलोड किया है। तो सीख रही है, बस अभी पढ़ाई भी कर रही है तो उसके साथ साथ कुछ हुनर भी सिखाना चाहिए। तो मैंने मतलब उसको भी सीखना था नेल आर्ट। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो सीख लो। तो ये धीरे धीरे मतलब आगे के प्रोसेस हैं। फिर ये फाइनल अभी लुक है इसका। तो अभी वो सीख रही है और उसके पास है ना अभी सामान भी नहीं था ज़्यादा, क्योंकि मैंने ख़रीदा नहीं है कुछ ज़्यादा, तो जो भी था उसने उसी से कर दिया था। तो अच्छा ही बनाया था उसने। और ये फाइनल लुक है। तो बस ऐसे ही मुझे शेयर करना था तो मैंने बोला चलो मेरे वीडियो में मैं अपलोड कर देती हूँ। फिर करते करते शाम हो गई थी तो फिर मेरी सिस्टर ने मतलब शावरमा मंगा लिया था। फिर हम नाश्ता करके फिर थोड़ी देर गप्पे शप्पे करके वापस आ गए। अच्छा, मैंने ना डीआईवाई जो शेयर किया है ना वो मेरे किचन में मैं यूज़ करती हूँ। तो उसको कैसे बनाना है क्या है वो प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। मेरी किचन में ना जगह नहीं है, तो इसके लिए मैं ऐसा डब्बा ढूंढ रही थी जो छोटा सा भी हो और एडजस्ट हो जाए। तो ये मेरे पास है ना, ये अभी मेरे को लगा के 1 साल हो गया है, इसके लिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो ये टूटा हुआ था मेरे पास पहले से। और मैंने जस्ट ट्राई के लिए बनाया था तो सही बन गया, तो मैंने लगा दिया, फिर वापस बनाया ही नहीं दूसरा कोई। और ये टूटा हुआ था। तो ये डब्बे में ना पहले 2 होल कर लेने, और फिर उसके बाद ढक्कन में भी 2 होल कर लेना है। और फिर एक पतली रस्सी हो तो दोनों को है ना ज्वाइन कर देना है। और ध्यान रहे कि ढक्कन है ना थोड़ा हैवी होए, मजबूत, कि वो पीछे से प्रेशर उठा सके आप जब उसको पीछे लटकाओगे तो। और मैंने है ना वो नाड़ी की रस्सी होती है ना वो लगाई थी, तो वो थोड़ी गोल गोल मोटी सी थी, तो मुझे ऐसी चपटी वाली चाहिए थी। तो इसके लिए फिर मैंने ऐसी चपटी वाली लेके ये दोनों को ज्वाइन कर लिया था। मेरा किचन का जो डोर है ना तो वहाँ पे ना इतनी जगह नहीं है कि डस्टबिन का जो रहता है वो भी बैठ जाए। तो इसके लिए फिर मैंने ना यही सोचा कि ऐसे ही बना के ऐसा कुछ लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे इधर बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मैं थैली ऊपर रख दी थी कचरे की। फिर मैंने डस्टबिन मंगाया था यहाँ के लिए, तो नहीं बैठा था कोई भी, तो मैंने रिटर्न दे दिया था। तो मैंने खाली ये ट्राई के लिए बनाया था, तो ये इतने अच्छे से बैठ गया है कि मैं अभी इसे यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो कोई भी डब्बा लेके आप उसको कुछ भी बाहर से डेकोरेट कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। तो मैंने तो नहीं किया, मैंने तो ऐसे ही बना लिया था। फिर उसमें थैली डाल के मैं यूज़ करती हूँ, तो वो जगह भी कम लेता है और थोड़ा गोल गोल है। तो और छोटा भी है तो छोटी थैली भी चली जाती है उसके अंदर, प्लास्टिक बैग। और बड़े वाले के लिए मैं बड़ी प्लास्टिक बैग यूज़ करती हूँ, इसके लिए वो जो छोटी छोटी बैग्स आती है वो यूज़ करती हूँ। तो ये देखो डब्बे में मैंने होल करके रस्सी लगा के इसको इस तरह से लटकाना है, और आराम से ये बैठ भी जाता है। और उसके अंदर प्लास्टिक की थैली मैं ऐसे डेली डाल देती हूँ, फिर थैली फेंक देती हूँ।
तो किचन में एक डस्टबिन चाहिए होता है ना, जो छोटा-छोटा कचरा होता है, चाय की पत्ती सब वगैरह डालने के लिए। तो ऐसे मैंने बनाया था। तो उम, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।